एरर। चलो हुआ इस पर। हो गया। एरर क्या एरर है? इनपुट। ये है ना, बस हमें यहाँ पे क्या करना था, इंट इनपुट, इंट तो हम लगाया नहीं है। और ऐसे अब इसमें जो चाहो मैसेज लिखो, क्योंकि ये 1 है ना, तो इनपुट लिखोगे तभी तो चेक होगा। इनपुट लिखा है इक्वल टू इनपुट। मतलब एक से बढ़ के एक है। चलो फाइनली हो गया फिक्स्ड। इस बार लाइफ फिक्स है। उस टाइम ने चेक नहीं किया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम था। गनीमत है कि ज़्यादा नहीं निकला था, बस इफ कंडीशन ही निकला था, इफ एल्स का चल एक बार चेक एक्सप्लेनेशन। कर लेंगे उसको। मैं एक बार और बताता हूँ। नहीं, इसको देख लीजिए। मैसेज एरर दे रहा है, अभी तो आई सही एन पी किया ओ है। टी, तो रन कीजिए। हो तो गया। तो हम क्या करें अब? अब आप टाइप करो ना, 1 एंटर करो, देखो आई वांट इट, रन करो, फिर 2 एंटर करो, कुछ और मैसेज और देगा। स्पेस दे के हम अगर एंटर करें इसको तो? स्पेस ना दो आप, इसी में स्पेस दो, इस मैसेज में स्पेस दो। आप मैसेज यहाँ पे लिखे हो, 7 के बाद देखिए, कॉमा के बाद देखिए, कॉमा के बाद स्पेस है या अंदर? 1 to 7 ऐसे ही है ना। हाँ, तो वैसे कर दें। बस यही करना है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बस हम मैसेज चला रहे हैं। मैंने 1 किया तो कुछ कुछ और आ रहा है, मैंने 2 किया तो कुछ और आ रहा है, मैंने 4 किया 6 किया तो कुछ और आ रहा है। यही तो करना है, इसमें क्या गलत है, क्या मिस्टेक है बताओ। ओके। अब तो वही है। हाँ देख लिए तो हो जाएगा। स्टोरी सुन रहे हैं सर। हाँ नहीं। हाँ मैंने इतना, मैंने कहा किससे अभी नहीं इनपुट। हुआ। हद है यार। ठीक है। क्या है अब, क्या है, वन इज नॉट रिकॉग्नाइज, किस जगह पे। ये बताओ ये कैसे चलेगा, 1 2 डाल के एंटर कर रही हो, तो कहाँ सही से है कि नहीं है। ये नहीं देख रही कहाँ पे है, बिना एंटर के 1 टाइप कर दी रही है। अब देखो चलेगा, देखो चलेगा। प्रॉब्लम क्या था, आपने 1 जोड़ दिया था लास्ट में, ये भी तो टाइपिंग क्या है। हमने क्या बताया कि जो भी कंडीशन होगा, यदि ट्रू होगा तभी इस बॉडी के अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। बस इतना चीज, आप यूजर्स इनपुट लेना भूल जा रहे हो तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट वीडियो देखो। 10 बार देखो, लेकिन वो याद कर लो, रट्टा मार लो, इनपुट कैसे लेते हैं। पूरे पाइथन में इनपुट वैसे ही लेते हैं, चाहे सर यहाँ कहीं पे भी मैंने लेना डे हो। लिखा है। हाँ, अब आते हैं हम मल्टी कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर में। अभी आपने क्या किया, मान ली ये वाला चेक किया ना, हम्म, और यदि हमें ये चेक करना हो तो आप ये क्वेश्चन है कि आप ये चेक करो वोट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। मतलब यूजर से उसका एज पूछो और चेक करो, यदि वो 18 से ऊपर है तो एलिजिबल है, 18 से नीचे है तो एलिजिबल नहीं है। यदि वो हो जाएगा तो फिर 18 के इक्वल भी कर देना, क्योंकि 18 के बराबर या फिर उससे ऊपर है तो एलिजिबल है, और नीचे है तो ना एलिजिबल नहीं है। इसको लगाओ। कैसे लगेगा? कैसे लगेगा, हद है यार। लिखे हो चेंज करना है। एक बार बोलिएगा। हमें यूजर से उसका एज पूछना है, उसके बाद से चेक करना है इफ के अंदर कि यदि जो भी उसने एंटर किया है एज, यदि वो 18 से ऊपर है तो वो प्रिंट कर देंगे इफ के अंदर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, और एल्स पार्ट में लिख देंगे यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब 18 से छोटा होगा नॉट एलिजिबल। बस यही तो करना है। अब ये कहो कैसे करना है, लिख के करना है।
मतलब क्या कहें। मतलब मैंने आपको लाइन बाय लाइन कोड बोल दिया, बस लिखना है आपको। कहाँ पे लिखना है, अभी तो फॉर्मूला ही है। बीएस कोड में लिखना है। हमें लग रहा है जो देखते होंगे सीधे आप लोग से ज़्यादा समझ आते होंगे सर। तो अच्छा है, देख के सीखो, बढ़ो, आगे बढ़ो, मेरा भी नाम लो, राज नाम है। यही छोड़ के ये कहाँ सर। मैंने चेक नहीं किया था ना, वो स्ट्रीमिंग गलत हो रही थी, स्टॉप हो गई थी, हो ही नहीं रही थी, बस दिखा रहा था। भगवान से भी गलती हो गई है, फर्स्ट स्क्रीन पे ही चल रहा था। हम फिर भी इंसान है। चेक नहीं किया ना, ये डिस्प्ले कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ जाता है सम टाइम। वो पिछला वाला डिलीट करना पड़ेगा जो आधे घंटे का है, वेस्ट हो गया। बनाओ करो, चलो मैं ही कर देता हूँ, आप लोग करने वाले नहीं। ट्राई हाँ करो, चैट ट्राई करो। जीपीटी चैट से, जीपीटी GPT अरे नहीं किया चैट जीपीटी यहाँ चलता ही नहीं रहता। चलता है, अच्छा यानी चलता तो करते। मेरा तो चलता है सर, भी अब नहीं कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं। वो तो पता है। चलो करो, क्वेश्चन करेक्शन सॉल्व नहीं करो। समझ में आ रहा है, मेरी हिंदी में नहीं घुस रहा सर है। पहले एज दे देंगे फिर कंडीशन लगाएंगे फिर कोई हमें क्या चाहिए यही चाहिए। आज पर, मैं एक गलत ही लिखूंगा, देखते हैं कौन पकड़ता है। इनपुट इंट लगेगा ना सर, इंट इनपुट होगा ना, कहाँ होगा बताइए। इनपुट के पीछे ब्रैकेट के बाहर नहीं रहेगा ब्रैकेट का सही है, ब्रैकेट लगेगा, सही है। उसके बाद उधर लास्ट में भी ब्रैकेट लगेगा। अरे यार ये हट जाओ। अब सही है ना। हाँ, मैसेज क्या डालें। एलिजिबल टू, कैसे, वो तो बाद में चेक करेंगे, पहले पूछेंगे ना। यू आर 18 और नॉट, एंटर योर एज, बेकार एज। सही है। नहीं आप सही है। व्हाट इज योर एज, ऐसे बोल देते हैं, छोड़ो। अब क्या करेंगे हम, कंडीशन कैसे चेक करते हैं, सिंटेक्स बताओ। इफ कंडीशन का, इफ का सेंटेंस, इफ एल्स का। तो हम यहाँ पे इफ देंगे, इफ मैंने दे दिया, अभी लिखे हो, अभी यूज किए हो, तब भी कंफ्यूज में हो, बताओ क्या ही किया जाए। अकेले बैठे हैं, ब्रैकेट रहेगा फिर एज रहेगा डबल इक्वल एज ठीक, ब्रैकेट डबल लगेगा। इक्वल टू वो चलेगा। मल्टीपल होता है ब्रैकेट की तब जरूरत पड़ती है, तब भी नहीं जरूरत है, मर्जी ये आपकी है। गलत, क्या लिखें बताइए, एज के बाद क्या लिखें। चलो मैं ब्रैकेट ही लगा देता हूँ, आप एज के बोलो बाद वो इक्वल टू, क्या नाम है, ग्रेटर देन इक्वल टू, कौन सा है, ऐसे वाला, ये वाला या ये वाला, इधर वाला सेकंड वाला, क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, हो गया। इक्वल टू, इक्वल टू, एज अब क्या देंगे। करें। एज तो, एज तो मैंने दिया ही है ना, ये एज नहीं लिखा है। हाँ, अब क्या लिखेंगे। कॉलम रहेगा। सही है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है तैयार। है तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, अब जी से पूछो। नंबर नहीं है इसका। ये कहता है, एक अभी। अब सही है, हाँ सही है। यही कमी थी। सर तो बोल रही है कि एज जिसे तो आप बोल रहे हो वो है। एज तो हमने लिखा था, आप बोली। सर मेरे कहने का मतलब एज हम मतलब नहीं समझते हैं। अब प्रिंट, ओके, एलिजिबल फॉरवर्ड, इतना बड़ा मैसेज थोड़ी ना हम लिखेंगे। सर लिखिए तभी तो। हम बस वोट लिख दिए, बात खत्म। हमें लॉजिक समझने से मतलब, मैं मैसेज से क्या ही लेना देना। एल्स पार्ट में प्रिंट, अरे यार इससे मैं परेशान हूँ। नॉट एलिजिबल, छोड़ दो, नॉट हो गया। पूरा मैसेज लिखने की जरूरत क्या है, बस यही करना था। अब इसमें मैसेज आप कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपकी मर्जी है ना। करके क्यों नहीं दिखाए हो, पूछिए इंसान लोग ये बोल रहे हैं। एक तोड़ के एक आंसर, मर्जी तुम्हारी है, छोड़ो। जब भगवान से गलती हो सकता था, मतलब इंसान है। सर मैं दिखा रही हूँ। नहीं सर, कर रहे थे तब दिखाने की क्या जरूरत है। अभी लपेट दे रहे हैं, रुकिए इसको हम। आप देख देख के लिख रहे हो, उससे आएगा नहीं। is equal to ब्रैकेट, वो इंट लगा रहे हैं, इंट ब्रैकेट में सर, ब्रैकेट इनपुट, उसके बाद में पड़ेगा सर
अच्छा, इसमें मतलब डिजाइन बताए हो तो सही बता रहे, पहले खुद लिख रहे हो तो गलत लिख रहे हो। हाँ, वाह, विचित्र विचित्र इंसान है यहाँ पे। ऐसे स्टूडेंट हो तो पढ़ाने वाले पागल हो जाएंगे। मजा आएगा। थोड़ा जिंदगी में मजा नहीं आएगा, पढ़ने में मजा नहीं आता, बोरिंग टीचर अच्छे नहीं होते। तो ये सर गलत है, आप बताए हो सही है, लिख रहे हो खुद गलत। अब देखो कहाँ गलत है, कुछ तो मिस्टेक है। डाउनलोड को मत करिए। नहीं दिखा, ब्रैकेट आप गलत लगाए हो, जहाँ पे चाहिए वहां पे डाले ही नहीं, जहाँ नहीं चाहिए वहां एक्स्ट्रा डाल दियो। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगेगा। एक्चुअली वहीं पे लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो किसी का कोई मतलब ही नहीं उसका। डन। अब सही हुआ। लॉजिकल ऑपरेटर बताया जाए, लॉजिकल। एज फ्रेंड, उसके बाद क्या है जी? हाँ, अब कंडीशन रहेगा, चेक कीजिए। इलिफ, तो इफ कहाँ गया? इलिफ अच्छा। रहे या ना रहे, इफ जरूर रहेगा यदि कंडीशन है तो, इक्वल टू क्योंकि बिना इफ के इलिफ नहीं होगा या फिर एल्स भी नहीं होगा ब्रैकेट में अभी के लिए। ब्रैकेट एल्स पार्ट लूप में भी होता है। ठीक है सर। नहीं, 18। हाँ, गलत है। इफ इक्वल टू कैसे हो सकता है? क्या यार, इससे उन्हें देखे कि लिख लो। नहीं नहीं, वो तुरंत देख रही है, खुला है स्क्रीन की नहीं खुला है। नहीं हो रहा अब तो वही आता देख है के भी नहीं हो रहा है। है। नहीं सर, हो गया। इसकी जगह एक चीज़ लगा। धन्य है आप लोग। थैंक यू। बड़ाई नहीं हो रही है, थैंक यू। हम लोग के लिए पढ़ाई से कम थोड़ी ना है। बहुत अच्छा खासा सॉफ्टवेयर बनाने को दे दिया जाए तो सॉफ्टवेयर का क्या होगा, कहेगा कौन बनाना हमको बना रहा है, हमको कभी पूरा ही नहीं होंगे। मैंने पूरा तो कर देंगे, इतना तो है। यदि वो कोई इंसान हो तो परेशान हो जाएगा। हाँ, हो। पता चलेगा हाथ के जगह पे पैर जोड़ दिए हैं सर। हैं? हो गया, चलो आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, हम कम जो कंडीशन होते हैं ना उसको एक साथ जोड़ते हैं, यानी कंबाइन करते हैं। मल्टीपल कंडीशन एक साथ यूज करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। एक बार कर, ये हो गया। एक्चुअली क्या कहते हैं, रिवीजन की हो एक भी? तब बताओ कैसे कल्याण होगा? 2 दिन घर थी, उस बीच का वो भी गायब है। हमको क्या पता, यहाँ तो नहीं आई थी ना। कहाँ पे, कहाँ पढ़ती हो? MGPC, हाँ 2 दिन एक लड़का और गायब था। एक लड़का उसी में पढ़ता, वो भी गायब था 2 दिन। कौन सा कॉलेज है सर? MGPG? अरे बैंक रोड पे है। महात्मा गांधी। हम्म, हो गया। आप तो ऐसे ही गैस कर लिए, एमजी बोला। हाँ तो ये, अब आते हैं हम यूज कर ये लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड, और नॉट। मल्टी वाला तो नहीं बताना। क्या? मल्टी वही बता रहे हैं, वही है वो। ये एज वाला। अरे आप वही वही बचाने जा रहे हैं, वही मल्टीपल है। बताने दे। लॉजिकल में क्या होता है, हम जब 2 कंडीशन को एक साथ कंबाइन, 2 या फिर इससे ज्यादा कंडीशन को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, मतलब एक ही साथ मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम आपकी लिमिट नहीं, मर्जी आपकी है। ये 3 ऑपरेटर, एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। मैथ में एंड और का मतलब पता है? एंड होगा तो क्या होगा, वही वाला रूल अप्लाई होगा यहाँ पे भी। मान लो हमारे पास 2 हैं, आई थिंक इमेज तो पता नहीं, देखते हैं है कि नहीं। इमेज है मेरे पास। इस पे नहीं है। इसमें इमेज है। इरेजर भेज दे क्या उसमें? कहाँ आपके पास होगा, वो इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ।
हो सकता है मैंने ऑलरेडी लिखा हो, वो चेक कर रहे हैं है कि नहीं है। क्लियर है। कैप्सूल है क्या? ये इसे बनवाया था मैंने, बहुत टाइम ले रहा है, छोड़ो। वाईफाई नहीं चल रहा है क्या? इरेजर, जैसे देखो हमारे पास यदि ये इमेज ढूंढ लेके आप एंड और ऑपरेट द टेबल ट्रूथ टेबल। मिल गया कोई अच्छा खासा। कोई एक मिल जाओ यार, क्या ही लेना देना हमको। ऐसे ही में चाहिए। आप ही लोगों को बताना है, तो आपको पता होता तो सच भी हमें खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या? देखो सिंपल सी बात है, यही देखते हैं। ओपन इन न्यू टैब, ये है। Okay. यहाँ पे ए और बी है, मतलब एक कंडीशन है ए वाला, और ये दूसरा कंडीशन है जो अभी आप लगा रहे थे ना, वो पूरा ए है, और वैसा ही सेम टू सेम एक बी है। और यदि ए एंड बी मतलब पहला भी फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, तो ए एंड बी का वही फॉल्स होगा, ठीक। और यदि और रहेगा तब भी फॉल्स होगा, कि दोनों फॉल्स। और एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होगा, और में कोई एक ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस प्लस है तो प्लस। अब उसमें ना जोड़ो, यही बस देखो, बस इतना याद रखो कि एंड कब ट्रू होगा, जब जितने कंडीशन है सब के सब ट्रू होंगे तभी एंड वाला ट्रू होगा। यदि आपने एंड से लगाया है, मतलब एंड वाला सिंबल यूज किया है, यदि आपने एंड वाला सिंबल नहीं, यहाँ पे एंड ही लिखना होता ऐसे, मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तब पूरा मिलके आपका ट्रू होगा। इसमें से कोई एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? कुछ बोला ही नहीं। एंड है, ट्रू और ट्रू है तो ट्रू होगा। और ये देखो, otherwise ये true एक और कंडीशन false है, ये एक कंडीशन है, ये छोटा सा एक कंडीशन दिख रहा है। दूसरा कंडीशन ये है, इसको हमने जोड़ा किससे, एंड से जोड़ा है। अब क्या कह रहा हूं मैं कि यदि ये ट्रू है और ये ट्रू है, यानी कि दोनों ट्रू है, तभी ये पूरा का पूरा मिल के ट्रू होगा। फॉल्स हो गया तो इसमें से कोई एक फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, फिर ये कोई एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा। ये एंड का कंडीशन है। और का क्या कंडीशन होता है, इस दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स होगा। मतलब ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तब जाके ये फॉल्स होगा। मतलब मान लो ये ट्रू हो गया लेकिन ये फॉल्स है, तब भी ये ट्रू आएगा। ये फॉल्स है पहला वाला और दूसरा वाला ट्रू है, तब भी ये ट्रू आएगा। दोनों ट्रू है तो ट्रू तो होगा ही, सब ओवर और रहेगा। में बस ये कंडीशन रहेगा, फॉल्स और फॉल्स रहेगा तो फॉल्स होगा, ट्रू और ट्रू रहेगा तो ट्रू होगा, ठीक। और अदरवाइज ट्रू और फॉल्स होगा तो ट्रू ही होगा। एंड में ये है कि अगर ट्रू और ट्रू रहेगा तो बस ट्रू होगा, अगर ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। एंड में बस एक ही कंडीशन में ट्रू होगा, जब सब ट्रू होगा। मेरे कहने का मतलब वही था। बस वही याद रखो, यही चीज याद रखो, उसके अलावा कुछ भी है सब फॉल्स हो जाएगा। इसमें डाउट नहीं है ना। अब नॉट पे आए, हाँ, नॉट के क्या होता है, जो भी होगा अपोजिट कर देगा। मतलब यदि ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, सिंपल सी बात। बस इतना ही उसका मतलब है। यदि आप इस पूरे को मैं रैप करके नॉट लिख दूं, तो यदि ये ट्रू आया होगा तो बताएगा आपको फॉल्स, और फॉल्स आएगा तो आपको ट्रू बताएगा। इसका फोटो ले लो, और मैं थोड़ा सा छोटा ले, ये आ जाए क्लास। यहाँ पे लिखा भी है, इन शॉर्ट में लिखा है। ओके मैं दिखाता हूँ अब ये हो कैसे रहा है ट्रू फॉल्स। यहाँ पे कोई है ऐसा ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल? चलो नहीं है, एक हम लेते हैं यहाँ पे। अब ये मैं क्या चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे एज ले रहे हैं, अब मैं हटाता हूँ। मैं चाहता हूँ ये वोट वाला नहीं, मैं इसी में चेंज करता हूँ, अडल्ट वाले में एक होगा, इसमें थोड़ा सा दूसरा स्टाइल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या यूजर से एज लिया, उसके बाद से मैं क्या कर चाह रहा हूँ, यदि ये 18 से बड़ा है
और मैं चाहता हूँ 30, बीच का कुछ मैं गायब करूँगा क्योंकि हमको चेक करना है। एंड एज, ओ यहाँ पे एंड लिखना होता, साइन नहीं होता है, एंड ऐसे लिखना होता है। मैं जावास्क्रिप्ट में चला गया हूँ। और क्या चाहता हूँ कि ये छोटा हो किससे, 30 से, हाँ 30 से, ताकि इस बीच का गायब हो जाए। और मैं इधर का सारा हटा देता हूँ, सारा हटा देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका एक कंडीशन है और ये दो, ये आपका दूसरा कंडीशन है। अब दोनों जब ट्रू होगा तभी ये आपका ये आएगा, अदरवाइज कुछ भी हो यही आएगा, ठीक। चलो देखते हैं। मैंने 10 एंटर किया, आ गया यू आर टीनेजर 10। क्या हुआ, 18 से छोटे हैं इसलिए 300 शो कर रहा है। गलत है ना, यानी कि हमने कंडीशन ही गलत लिखा है। ये छोटा नहीं, हमें बड़ा करना था। 18 से बड़ा हो और 30 से छोटा हो, यानी कि इसी के बीच में होगा तभी होगा। अब मैंने 10 किया, सीनियर सिटीजन। मैं 40 कर रहा हूँ तब भी सीनियर सिटीजन। लेकिन यदि मैं 25 करूँ, आ रहा ना, यानी तब ट्रू आ रहा है ना। अब मैं फॉल्स इसको बनाता हूँ। मैं फॉल्स कैसे बनाऊँ, नॉट का यूज करें, एंड का यूज हमने यूज कर लिया। अब मैं नॉट का यूज करता हूँ। नॉट का यूज कैसे करेंगे, इस पूरे को हमें नॉट पे लगाना, तो मैं क्या करूँगा, पैरेंथेसिस लगाया, इसके पहले मैं नॉट लिखूंगा, नॉट, बस इतना मैंने लिख दिया ना। अब ये जब ट्रू हो रहा होगा तब फॉल्स हो जाएगा, और जब फॉल्स हो रहा तब ट्रू हो जाएगा। अब ये अगर 25 पर ट्रू आ रहा था ना, अब मैं 25 पे लूंगा तो फॉल्स आएगा, देखो आ गया ना। और 10 और 40 पे ट्रू फॉल्स हो रहा था ना, तो उस पर ट्रू होगा। मैंने 10 एंटर किया, देखो ट्रू हो गया। 40 एंटर किया, ट्रू हो गया। नॉट का यूज समझ में आया। हाँ गलत तो सही कर देते हैं, सही तो गलत। अब इसको आते हैं हम और वाले पे यूज करते हैं। अभी हमारा क्या, और का यूज करें, और जब यूज करेंगे तो हर एक कंडीशन में ट्रू ही होगा, लेकिन हमने कंडीशन ही वैसा लिखा है कि कुछ भी डालेंगे वही आएगा। मैं 10 किया तब भी वही आ रहा है, मैं 25 करूँ तब भी आ रहा है। इस बार तो अटक गया, कुछ और टाइप नॉट हो गया। करना तो 40 करो के तब भी आ बाहर रहा है, देखो करना आ रहा था। ना, क्योंकि हमने और किया। किसी एक कंडीशन में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, या तो 80 से बड़ा होगा, या तो अब मैं 10 कर रहा हूँ तो ये वाला ट्रू हो जा रहा है, और 18 से बड़ा कर रहा हूँ तो ये वाला ट्रू हो जा रहा है। इसलिए हमेशा हमारा ट्रू ही आ रहा है। हमने और का भी यूज कर लिया। अब एंड और में कंफ्यूजन नहीं है, नॉट में नहीं है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। एंड भी तो था एक और। मैंने बताया तो एंड ही तो सबसे पहले बताया है, अच्छा जिसमें नॉट का यूज किए हैं। सो रहे हो। अब क्या है, ओनली वन ब्लॉक, जो भी सबसे पहले मैच करेगा वही आपका ब्लॉक रन करेगा। ये तो मैंने आपको सबसे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ये आप फोटो ले लो ताकि ये आपको लिखने का हो जाएगा, ये वाला लाइन, और एग्जाम्पल भी रहेगा तो कॉपी करने को हो जाएगा। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इम्पोर्टेंट, यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ इल्सिफ। हम जितना चाहें उतना ज़्यादा ये ले सकते हैं लिफ, मतलब ये नहीं कि हम 2 बार 3 बार, आपकी मर्जी है। और एल्स हमेशा एक ही बार लेंगे लास्ट में। और ये जब कोई नहीं रन करेगा तभी ये रन करेगा। इसने क्या बोला है, फाइनल रन। फिर देखो ये है ना, ऑल कंडीशन जब सब फेल हो जाएगा तभी आपका एल्स पार्ट रन होगा। यदि आप लिखे हो तो, लिखे ही नहीं तो बात ही खत्म। अब आते हैं इस पे, क्वेश्चन पे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर एंटर्ड बाय यूजर। मतलब हमारे पास 4 नंबर है, हमने यूजर से 4 नंबर लिया, नम 1 नम 2 नम 3 नम 4। उसके बाद कंपेयर करना और देखना सबसे बड़ा नंबर कौन है, उसको हमें बता देना है। जैसे मान लो उसने कभी 10 किया, कभी 20 किया, रेंडमली टाइप किया ना। अब हमें देखना उसने सबसे बड़ा कौन सा, तो उसको बताना है कि यू एंटर, सॉरी, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर इज, जो भी होगा उसका। कैसे होगा, चलो करो। सोल्यूशन है इसमें, बात नहीं है, देखो सब हाइड है, सोल्यूशन है। करो करो, ट्राई करो। हमें पहले 1 ये ऐसे यूज करना है। सबसे पहले तो आप ये करोगे, जैसे मान लो हमें नम 1 कर दिया हमने, ताकि पता चले नंबर 1 नंबर 2, ऐसे ही 4 ले लेंगे। नम 1
और ऐसे ही 4 बार ले लेंगे, उसके बाद कंपेयर करते जाएंगे। अब कंपेयर आप सोचो ना, इसमें एंड का यूज करेंगे, और का यूज करेंगे, नॉट की किसका यूज करेंगे, कितनी बार यूज करेंगे। फिर क्वेश्चन को डिवीजन क्या करना है इसमें? क्वेश्चन बोलना क्या, दिखा देते हैं, देखो उनका आंसर सबसे बड़ा नंबर है। वही बताना, 4 नंबर में कंपेयर करके बताना सबसे बड़ा कौन सा। कंपेयर आप कैसे करोगे? तो पहले इफ देना, वो तो देना ही पड़ेगा, इफ का यूज होगा, एल्स का भी यूज होगा। 7 कर रहा गलत ना होना। क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन, उसके बाद से क्या है, फाइंड आउट वेदर ए स्टूडेंट हैज पास और फेल, सर और कंडीशन क्या है। सारे नंबर एक ही करने के फिर कंडीशन लगाएंगे। हाँ तभी तो कंपेयर करेंगे। इस वाले में क्या है, मतलब अब इसने कंडीशन भी दे दिया है, यदि टोटल नंबर मान लो सब्जेक्ट का नंबर है 40 प्लस तब पास है, उससे नीचे है तब पास है, अदरवाइज फेल। कमेंट में इनका यूज होगा, डिडक्ट स्पैम कमेंट कंटेनिंग, चेक ए नंबर, check if a user name contain less than 10 character, check whether a given name is present in list or not। रेट सब तो यूज कर लिया है, 7 क्वेश्चन है। कैलकुलेट ग्रेड फ्रॉम मास सॉरी मार्क यूजिंग द गिवन स्कीमा एंड फाइंड आउट वेदर गिवन पोस्ट इज टैकिंग अबाउट विनय और नॉट। सारे सिंपल सिंपल है, लेकिन पुराने हैं, जब रिवीजन नहीं किया हो तो सब ऊपर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी नहीं फिरेगा, पीछे का भी तो कंडीशन रहेगा। देखते हैं कौन करता है पहले। 7 करोड़ कैसे मिलेगा तो फिर ठीक है, कोई भी कर ले। मिल भी जाए तो नहीं कर पाओगे। काहे नहीं सर, डील कर लेंगे सामने वाले से। हम नहीं कर रहे, तुम करो 3.5 करोड़ ले। ये ऑप्शन नहीं होता है ना। अरे सर तो हम बताएंगे थोड़ी, रवि पानी आप हमको ऑप्शन दिए हैं तो हम आपसे कह देंगे, वो बोल देंगे आपको तो समझ जाएगी। चलो 3.5 करोड़ बात करता हूँ। दोनों नहीं कर बात पाओगे। करो। फिर कॉपी पेस्ट देखो सी पढ़ रहे हैं कंट्रोल सभी हमारे एज से, पता नहीं मैसेज किए सब सर योर एज। अब हद है यार, हमारे एज से क्या लेना देना। कौन मैसेज किया है? कोई होगा यूट्यूब पे देख रहा है। ओह लिख दिए 35 साल। हाँ चलो सीरियस लेगा तो। कौन आपके घर आके चेक कर रहा है वो? पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, हमारे लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग। लग रहा है सीरियल ज्यादा देखते हो। पता नहीं है कि है, डोंट नो। सोच रहे हैं टेस्ट भी ले लिया जाए। क्या है? मंडे अभी क्वेश्चन नहीं बना है, मंडे संडे से नहीं, हम तो ऑटोमेटिक लेते हैं, इसी गारंटी नहीं होती। बता के लेंगे तो पता चलेगा गायब हो जाओगे दोनों लोग। ऐसा कोई फिक्स थोड़ी ना, मूड पे डिपेंड करता है। टेस्ट का सॉफ्टवेयर यही है, दिखाया था ना आप लोगों को, यही है, यहीं पे देना है। ये एमसीक्यू रहेगा। इसमें एंड और नॉट का यूज कैसे करेंगे मुझे समझ नहीं आया। मैंने तो दिखा ही दिया कैसे करेंगे, देखो। अच्छा मैं हटा दिया। फिर तो कंपेयर करते हैं। हाँ तो यही कंपेयर ही करेंगे ना।
and or पहला कंडीशन डालो, जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आप लगाओगे। क्वेश्चन क्या था? हाँ ग्रेटेस्ट। आप देखो वही नहीं समझ कितना कंपेयर करोगे। आप नॉर्मल बताओ कि हमारे पास 4 नंबर है, तुम कैसे कर सकते हैं? तो एक ही ग्रेटर देन डाल के करेंगे। नहीं, हमारे पास 4 नंबर है तो कोई एक नंबर कब सबसे बड़ा होगा? मान लो हमारे पास ए बी सी डी 4 नंबर है। अब यहाँ पे अब मैं नंबर लिखूंगा तो आप देख के बताओगे, तो मैं ए बी सी डी लिखूंगा। ठीक है। ठीक है, तो मान लो ए, ठीक, बी, सी और डी, ठीक, ये 4 नंबर है हमारे पास। इसमें से कैसे हमें पता चलेगा सबसे बड़ा कौन सा है? हमको पता है ना सर, कहाँ पता है? ये डी बड़ा है इससे। नहीं बड़ा है। आप कैसे कंपेयर चेक करोगे कि सबसे बड़ा कौन सा है? ये एक है, बी 2 है, 3 सी है, 4 डी है। मैंने नंबर डाला ही नहीं है। आप नॉर्मल ये सब छोड़ दो, रियल पे आओ। आप ये तो 4 नंबर है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है? कंपेयर करेंगे। वही तो मान लो 2 नंबर है तो क्या करोगे? 2 को कंपेयर करोगे। 4 है तो क्या करोगे? चारों को कंपेयर करोगे ना। यानी कि यदि मैं मान लूँ ए सबसे बड़ा है तो कब बड़ा होगा? यानी कि वो बी से भी बड़ा होगा, सी से भी बड़ा होगा और डी से भी बड़ा होगा। समझ में आया? यानी कि ए को तीनों से कंपेयर करेंगे। यदि फॉल्स आया यानी कि ए तो बड़ा नहीं है, इसका पत्ता कट गया। अब 3 बचा। अब मैं बी को लेता हूँ। अब मैं बी को चेक करता हूँ, यदि सी और डी से बड़ा है तो यानी कि बी सबसे बड़ा है, क्योंकि ए से तो ऑलरेडी कंपेयर हो चुका है ना। इसकी खत्म, यदि चाहते हो तो एक बार और कंपेयर कर लो, लेकिन आपकी मर्जी। यदि ये भी फॉल्स है तो हम इन्हीं दोनों को कंपेयर करेंगे ना। यदि सी डी से बड़ा है तो सबसे बड़ा है, यदि नहीं है तो लास्ट में डी सबसे बड़ा है। मैंने आपको लॉजिक ही बता दिया। मेरे भेजने में नहीं है। वाह, देखो हमने किया num1 और यहाँ पे एंटर num1। 4 चाहिए, 2 3 4 और इस साइड कर देते हैं 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ ए num1, इसको मैं सबसे कंपेयर कर दूँ तो पता चल जाएगा। n2 से मैंने कंपेयर कर दिया, ठीक, इससे बड़ा है। एंड num1 num3 से भी बड़ा है। एंड सॉरी num1 नंबर 4 कौन सा बचा? 4 बचा ना। यदि ये तीनों से बड़ा है, मतलब इससे ही बड़ा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तब तो हम बोल देंगे प्रिंट num1 इज ग्रेट। हट जाओ यार, इच क्या था? ग्रेटेस्ट था क्या? मैसेज लिखा था, ग्रेटेस्ट। कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना। ग्रेटेस्ट ऑफ 4 num1 इज ग्रेटेस्ट। यदि आप चाहो तो प्लस करके या फिर डाल के ये दिखा सकते हो कौन सा नंबर आपने एंटर किया, मर्जी आपकी है। मतलब ऐसे कर सकते हो, आपको नंबर भी दिख जाएगा। अब ये पहला कंपेयर हो गया ना। दूसरा क्या करेंगे? इलिफ यूज करेंगे। इलिफ यही ना करेंगे, इलिफ। तो मैं पहले इसको कॉपी मैंने किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कर देते हैं इलिफ। अब हमने n1 को सबसे कंपेयर कर लिया है ना, तो मैं इसका हटा देता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, n2 को सबसे कंपेयर करूँगा। n2 ग्रेटर देन n3 एंड n2 ग्रेटर देन m4, यानी इन दोनों से बड़ा है तो n2 इक्वल टू बड़ा है। हो गया 2, और कहीं है तो n2 सबसे बड़ा है और यहाँ पे भी n2 कर दिए। यदि ये भी ट्रू होगा तो फर्स्ट इस दोनों को करेंगे कंपेयर। मान लो ये भी फॉल्स निकल गया तो हम क्या करेंगे? बस एक ही कंपेयर बच गया आपका, n3 और n4। और यहाँ पे हमने किया कि n3 और n3। अब बताओ हमें लास्ट वाला कंडीशन लिखने की जरूरत है? क्योंकि ऑलरेडी कंपेयर हो तो सीधे इस पार्ट लिख के बोल देंगे भाई ये m4 बड़ा है। एल्स पार्ट हमने लिखा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये n4 सबसे बड़ा है, बात खत्म। क्योंकि हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, सब तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। बस यही तो करना था। इसमें क्या है, बस लॉजिक है, लिखने का तरीका कोई डाउट नहीं है।
इसमें थोड़ा मैसेज अच्छा लिखा गया होगा आई थिंक। हाँ देखो इसमें थोड़ा मैसेज अच्छा लिखा गया है, बस यही है। द ग्रेटेस्ट नंबर इज दिस, ऐसे ऐसे ही लिखा गया है, वही तो किया गया है। आप लॉजिक समझो, लिखना कैसे हो तो आपको सिंटेक्स मैटर करता है। हो जाएगा, करो। लास्ट वाला प्रिंट क्या है? प्रिंट क्या करना है, सही है तो हमें रन करना है। अरे यार कहाँ से मैंने स्लैश टाइप कर दिया। क्या 10 20 40 एंड 30 आ गया ना 40, जबकि मैंने लास्ट में 30 डाला है। यही तो करना था, ध्यान से देख लिए, दिमाग में याद आ गया, मेमोरी लॉक हो गया। वो याद नहीं कर रहा, हम यही समझ रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, पहले एक नंबर को सबसे कंपेयर कर रहे हैं, फिर यदि वो फॉल्स है फिर दूसरे को बचे हुए से कंपेयर कर रहे हैं। और लास्ट वाले में तो मान लो जब सब फॉल्स ही है तो लास्ट वाला पूछना ही नहीं है, सबसे बड़ा होगा, कंपेयर ही नहीं करना है। हाँ ट्राई करो, क्या क्या करना, सब दिख तो गया है। ट्राई करो हमने हटा दिया, ट्राई कर लो, अच्छी बात है। बस ट्राई करना है जितना। अभी 45 मिनट है, नेक्स्ट चैप्टर कल चलेगा। कल क्या है, आई थिंक लूप है। लूप। अगर मैसेज डबल इनवर्ट फॉर्मूला है ना सर? हाँ जितने मैसेज होंगे सब डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड या ट्रिपल इक्वल, ट्रिपल कोट या फिर सिंगल कोट है। टाइपिंग से भागोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, टाइपिंग से ना भागा करो। हो गया गलत, अभी देखो ना बस। मैसेज डबल कोट में लिखते हैं, लॉजिक नहीं डबल कोट में लिखते हैं। आपने लॉजिक ही डबल कोट के अंदर सारा लिख दिया है, वो स्ट्रिंग बन गया है। बादाम खाया करो, तुम्हें तो नहीं लगता असर करता है लेकिन सब लोग यही कहते हैं डायलॉग। चलो कॉपी डीप कॉपी।
It's never too late to start. आप जो बिजनेस प्लान बोल रहे थे क्या हुआ लास्ट टाइम? कौन सा? अरे वाटर बोतल वाला बहुत बहुत पीछे। नहीं हुआ, बस प्लान में ही रह गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। किसी देना है क्या नीचे? क्या बोल रही है? किस देना है? अरे वही था। मैं ऊपर नहीं जाओगे, नीचे आओ। किस देना है? और बार प्रिंट करना है क्या? द ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर। Number 1, number 2 and number 3 फिर है। दो ही है ना? ये भाई रहा अभी सर आ जाएंगे, बात ये है। वो तो क्या जितना बताया तुमको। वो तो हो गया भाई मेरा भी। आज समय में प्रिंट वाला था, फंस गया। The greatest number is number 4। आ गया हाँ मेरा आया। ना, अभी प्रिंट बाकी रह गया मेरा। यही हो रहा है, हो गया। किस में दिए थे भाई मालूम नहीं थे। हम सोचे नहीं सर चल रहा है यही, हम कहा कि यही सर चल रहा है। नहीं हो गया तो अच्छी बात है। आपका बस अभी अभी ही रहा। इस तो आप सेकंड वाला करो, वाला हो गया तो लॉजिक बताएं। सेकंड वाला करो, फाइंड आउट वेदर स्टूडेंट हैज पास और नॉट। यार ये पढ़ने के लिए नहीं आती। 2 दिन गायब थी बीच में। फिर क्या थी? प्रैक्टिकल था। देखता हूँ। सर कुछ तो एरर है। कुछ तो एरर बता रहा होगा ना, क्या एरर है? नंबर 1 क्यों एरर है? इक्वल टू आपने अगर कहा है, असाइन किया है कहीं? आपने इनपुट तो लिया लेकिन असाइन तो किया ही नहीं। अरे यार वो तो दिखा भी रहा है एरर कहाँ पे है। इक्वल टू सब छोड़ दियो। कल्याण कैसे होगा? क्या तो इसमें हमें कल्याण ही नहीं करना है पता नहीं सर। आईटी में। बताओ यार, हम लोग पढ़ते थे एप्लीकेशन बनाते थे, जो लैंग्वेज नहीं पढ़े उसमें एप्लीकेशन बनाते थे, इतना प्रैक्टिस किए थे हम लोग। सर आप कहाँ, हम कहाँ? अरे हम भी वहीं पे थे भाई, नो गैप।
मैंने एंटर किया, लगातार उसी लगे बीसीए के एमसीए के, एक भी गैप नहीं मैंने मारा। बताएं? अरे इनका होने दीजिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं रुक जाइए, मेरे ख्याल से हो गया। फिर भी कुछ एक्सपेक्टेड दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, ऐसे कौन लिखता है ये बताओ? कैसे लिखता है? ये क्या है ये बताओ, आप क्या लिखे हो? नॉट। क्यों लिखे हो? और वहाँ इफ एल्स के अंदर तो लॉजिक ही नहीं रखता है, और यहाँ पे फिर इंटेंट वाला प्रॉब्लम देगा। कॉपी कर नहीं पाए, देख नहीं पाए, याद नहीं आया। बैठा पे एक ऐसा पर लगा देखो। देखो अच्छे से। ऐसे ही था ना, देखने में कॉपी करने में भूल गए हो, वो काम है। नकल मारने में भी याद नहीं आ रहा है लॉजिक। कहाँ सब तो सेम है। हद है, सेम दिख रहा है। लास्ट वाला द ग्रेटेस्ट नंबर इज क्या यार, मतलब सामने दिख रहा तब भी करो सेम है। अभी एरर नहीं मिला? नहीं मेरे को आप नोट है कहीं यार, कहीं नोट लिखा ही नहीं आपने, नोट उसको लिखा क्यों? हटा देता हूँ। मैसेज डालो ना नॉर्मल। क्या मैसेज डाल दें? अच्छा लिंक में डालना है ना, सॉरी। मतलब चश्मा लगाया दिख नहीं रहा है तब भी, बहुत नाइंसाफी है। जरूरी जो चश्मा लगाया है वो हम तो रखे लेकिन लगाते नहीं है। आईओटी नहीं चल रहा, नहीं। वेब का HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट चल रहा है। जावास्क्रिप्ट आई थिंक डोम पे है, लास्ट ही चल रहा है। क्या लग रहा है, गलत नहीं है? पता चल जाएगा। देखो मैंने कॉलन कहाँ लगाया है, देखे के बहुत बड़ा मिस्टेक। कॉलन डबल कोट के अंदर है, और उसके बाहर कॉमा रहेगा। ऐसे हाँ, अब रन कीजिए, देखिए और कहीं एरर है या फिर। कुछ तो है गड़बड़। अभिजीत को बुलाया जाए। किस लाइन पे है? हाँ पहले वाले लाइन पे बताओ, कहीं आपने कॉलन लगाया ही नहीं, इफ के बाद कॉलन लगता है, इफ के बाद सब जगह कॉलन लगता है, कहीं लगाया ही नहीं हो। आज जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहां लगा रहे हो आप। देखो यहाँ पे कॉलन है, यहाँ पे कॉलन है, यहाँ पे कॉलन है, आप प्रिंट वाला देख लिए हो। ठीक है सर। रन करो, एरर होगा तो वैसे ही पता चल जाएगा। अरे यार, अब कहाँ एरर है? द ग्रेटेस्ट नंबर इज लाइन 159। 159, इसमें क्या है? इंटेंट का प्रॉब्लम है। वही ना, जब कॉलन लगा के एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक सही जगह पहुंचता है। लास्ट में जाओ, एक टैब मारो। नहीं नहीं, लास्ट में जाओ, एक टैब मारो, एकदम इस साइड स्टार्टिंग। ओके ये हो गया, फिर इसके सामने भी होगा, इसके सामने भी होगा। कौन बनाया? बुलाता ना कोई। आप मत पढ़ो, बनाने वाले बनाएंगे ये। जो ये धड़ाधड़ मोबाइल पे चलाते हो, कौन इसी कोड से ही बनता है। चल रहा है 164 एल्स पे। क्या यार, ये स्पेस हटाओ यहाँ पे। सबसे आसान पाइथन है, आपने पाइथन में बैंड बजाया है, सी पढ़ोगे तो क्या होगा? नहीं पढ़ूंगा। उसमें भाग जाओगे, सर पकड़ लोगे। अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड आउट वेदर स्टूडेंट हैज पास और फेल। इसमें क्या करेंगे, हम 2-3 सब्जेक्ट ले लेंगे, कम से कम 3 तो लेंगे ही। कंडीशन क्या है, यदि तीनों सब्जेक्ट का परसेंटेज 40 से ज़्यादा है तब पास होगा, या फिर एटलीस्ट सब में 33% से ज़्यादा हो
तब पास होगा। यदि टोटल मिला के 40 से कम हुआ तब भी फेल कर देंगे, और किसी एक सब्जेक्ट में भी 35 से कम हुआ तब भी फेल कर देंगे। यानी कि हम सारे सब्जेक्ट को 100 नंबर का मान लेंगे, हाँ जी। ताकि हमें परसेंटेज निकाले की झंझट ही ना हो। ऐसा सरकार जो है वो 30 नंबर अपने अपने स्कूल से देती है। परसेंटेज निकाले की झंझट ना हो, 100 नंबर सारा का मान लो, उसके बाद वो रैंडमली 3 सब्जेक्ट लो, 3 इनपुट लो, यानी 3 यूजर से हम पूछेंगे ना, एक बार किसी की तीनों सब्जेक्ट का सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 तीनों का दे दिया, उसका एवरेज निकालेंगे। यदि सारे का एवरेज 30 से कम होगा तो फेल कर देंगे, और किसी एक सब्जेक्ट में भी वो 33 से कम होगा तब भी फेल कर देंगे, अदरवाइज वो पास ही है। मैंने कंडीशन ही बोल दिया पूरा सारा, आपको बस टाइप करना है। लेकिन उसी में भी हमें लग रहा है क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, टाइम ही खत्म हो जाएगा, कोई सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का नंबर ही नहीं आएगा थर्ड क्वेश्चन का। ऐसा कैसे? ऐसा ही आप कभी गलत हुए ही नहीं है। 10 20 30 हाँ, इंट तो देना पड़ेगा ना, नंबर है तो। हिंदी इंग्लिश मैथ जिसका मन करे उसका ले लो, या फिर सब्जेक्ट 1 2 3 ऐसे कर लो जो इजी पड़े। सॉल्यूशन दिखा दें, देखो हम देख वही ले काम। रहे हैं। खुद से ट्राई कर नहीं होगा। चलो भाई, अच्छी बात है, कम से कम ये तो है, खुद से ट्राई करें और आप प्रैक्टिस करो। सिस्टम है घर पे, मंथ के लास्ट तक मैं बता सकता हूँ। तब तक यही खत्म हो जाएगा। बाद में प्रैक्टिस करोगे नहीं करोगे हमको पता है, कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है जी। करते करोगे ऐसा, किसी मंथ में खत्म हो जाएगा। पाइथन है कितना? तो छः ये जुलाई में क्या होगा? 12 चैप्टर, आधा चैप्टर पे आ गई हो 6 पे। पाइथन में है थोड़ी ना, आप प्रैक्टिस करो। पाइथन तो सेल्फ लर्निंग से भी पढ़ सकते हो, जरूरत ही नहीं है, इतना इजी है। लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये सब ये बेसिक्स हैं, एडवांस में जाओगे तो और कॉम्प्लेक्स होगा। तो बेसिक में ये हालत, एडवांस तो भूल जाओ। सब भी तो है लगा। सोचिए इतना बेइज्जती करने पे नहीं आ रहा है। तो हम बेइज्जती सर ले नहीं रहे ना सर, सर हक होता है बेइज्जती करने का। कल आप कुछ भी कहिए, हम करेंगे अपनी वाली। 35 इधर हम लोग का सब अपने सेल्फ लर्निंग वाला है। इक्वल टू क्यों नहीं क्या बता रहे हो? घर लेके गए हो क्या इक्वल टू? ये बता रहे हो? असाइनिंग ना भूलिए, उसमें सेट नहीं होगा ना। ये भी नहीं कि फिर फाइल में लिख रहा है, ऊपर सब कोड है तब भी नकल मार दूंगा। इधर हम लोग का सब कॉपी पेस्ट ही करता है भाई। बस इतना ही हमसे हो सकता है कि हम इनपुट ले लिए। वहाँ तो तुम ठीक है, इसके बाद क्या करना बस मैं बता दीजिए। अब एवरेज निकाल। नमक प्लस एक काम करो, पहले तीसरा वाला सर करो। ऐसे ही ना। पहले आप ये कर लो, यानी कि इसमें क्या चेक करेंगे, हमने क्या बोला
किसी एक सब्जेक्ट में 33 से कम हुआ तो फेल, इधर किसी एक सब्जेक्ट में 33 से फेल हुआ तो फेल, हाँ 33 से कम हुआ तो फेल। किसी एक सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, ऐड लगाएंगे और लगाएंगे। हमने बोला किसी एक में यदि फेल हुआ तो फेल, ऐड लगाएंगे। एंड का मतलब क्या है, हर एक सब्जेक्ट में। हमने बोला किसी एक सब्जेक्ट में, यानी कि कोई भी एक ट्रू होगा तो वो कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए और हम उसको बोल देंगे फेल। अब तो हमने बता ही दिया और लगाएंगे, और फिर एलिफ में जाएंगे, फिर उसका परसेंटेज क्या कहते हैं, एवरेज निकालेंगे और उसमें बस वही काम करेंगे, मतलब तीनों को जोड़ देंगे। 3 सब्जेक्ट है तो, और 3 से डिवाइड करके जो भी आएगा देख लेंगे वो 40 से कम है कि नहीं है, जैसा भी कंडीशन है उस हिसाब से अपना लगा के, यदि इसका फॉल्स हो रहा है तो नहीं, ट्रू होगा तो फेल कर देंगे, और लास्ट में आपके एल्स वाले पार्ट में पास ही है, क्योंकि हमने 2 कंडीशन ऑलरेडी देख लिया है। सारी बात दिखाई है। तो कोड देखना ही है, ये देखो, यही 3 लाइन देखे थे आप लोग, मैंने क्या किया, if fail then you are fail because one of subject is below than 30%। दूसरा हमने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, फिर चेक कर लिया, फेल। यदि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो भाई आप पास ही हो, क्योंकि दोनों कंडीशन तो हमने चेक कर लिया, फेल होने का कंडीशन में चेक कर लिया, जो दोनों में आपने पास कर लिया तो भाई लास्ट वाला हमने बोल दिया आप पास हो। एवरेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टोटल तो एवरेज से ही निकालेंगे ना, याद कर लें, करो करो करो, याद करो। फोटो ले रहे हो, हाँ, जरा ले ले। अरे वीडियो में है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड है।
और यहीं के दो बच्चे हैं जिनको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मिला है हैंडल करने के लिए। एक सीए में पढ़ता था और एक बीएससी में पढ़ता था। मैसेज किए थे, सर मिला हैंडल कैसे करेंगे। बताओ, जैसा एरर होगा बताएंगे। डिस्कॉर्ड पे चैनल बना के रखा। कोई ज़रूरी है आप इतना बड़ा मैसेज लिखो, बस फेल पास लिख दो, मैसेज का कोई मतलब नहीं है। सीधे प्रिंट के अंदर फेल है पास लिख दो। ये थोड़ी ना कहा भी इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिखा हुआ है। हम्म। आउटपुट लेना है, इनपुट देना है, वहाँ नंबर डालेंगे ना। हाँ, क्योंकि वो जो नंबर डालेगा क्या कहते हैं, नंबर ही होगा ना, तभी तो कंपेयर करेंगे ऐसे सब्जेक्ट में। मार्क नंबर ही होगा ना। हो गया। लॉजिक से हुआ या कॉपी से हुआ? नहीं सर, ऊपर का सब पेज बस एरर वाला नहीं दिए। नीचे वाला थंब भी नहीं दिए थे, ऊपर वाला थंब भी दे दिए थे। ये देखिए कॉपी में आ रहा है। तीन बार बोल रहे हैं, इसमें एवरेज दिया गया, बस वो नहीं दिए थे लास्ट नेक्स्ट वाला कीजिए। डिडक्ट स्पैम कमेंट कंटेनिंग इन यूज होते हैं। जैसे लिस्ट का था ना, इन लिस्ट, वैसे मैं दिखा देता हूँ, इसको कर लो, लिख लो, क्योंकि पता ही नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है कि आप देख के छाप लो। ऐसे कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट के अंदर में कंपेयर करना है तो इन का यूज करेंगे। यदि उस टेक्स्ट में होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। समझ में आया? देखो हमने क्या किया, सबसे पहले यूजर्स इनपुट लिया, एंटर योर कमेंट, और उसको क्या किया, लोअर केस में कन्वर्ट कर, क्योंकि वो यूजर हो सकता है कैपिटल स्मॉल टाइप कर सकता है ना, लेकिन जब मैच करेंगे तो वो केस सेंसिटिव होता है। यदि कैपिटल टाइप किया और हमने स्मॉल मैच किया तो मैच नहीं होगा। इसलिए हमने क्या किया, वो कुछ भी टाइप करे हमने उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मेक ए लॉट ऑफ मनी, यदि उसके जो टाइप किया उसके अंदर है तब भी ट्रू होगा। और हमने किया ना ये, तब भी ट्रू, कोई एक मैच कर जाएगा तो ट्रू हो जाएगा। इनसे हम चेक करते हैं कि उस टेक्स्ट के अंदर ये टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। समझ में आया? ऐसे मान लो मैंने एक लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा, इसके अंदर स्टोर है टेक्स्ट के अंदर, और देखेंगे कि यदि उस सेंटेंस के अंदर एग्जैक्ट सेम वर्ड ये है तो हम ट्रू कर देंगे। मैच करने के लिए होता है, मतलब मेक ए लॉट ऑफ मनी इन टेक्स्ट, मतलब जो भी सेंटेंस यदि उसके अंदर मैच कर रहा है तो ट्रू हो गया।
दूसरा चेक करेंगे यदि ये है, तीसरा यदि ये है, इसमें से कोई है, क्योंकि हमने और कंडीशन यूज किया है ना, कोई एक ट्रू होगा तो दिस इज ए स्पैम कमेंट। यदि कोई ट्रू नहीं हुआ तो बोल देंगे दिस इज नॉट ए स्पैम कमेंट। जैसे कई बार मैसेज करते हो ना, सॉरी टाइप ए कमेंट करते हो, कमेंट जाता नहीं है, यही लॉजिक लगा होता है फिल्टर करने के लिए, ताकि कोई बेमतलब का कमेंट ना कर सके। तो यदि बड़ा चौड़ा रहेगा तो हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो छोटा है, आपको स्ट्रिंग पढ़ रहे हो तो ऐसे यूज करो, लिस्ट भी यूज कर सकते हो, लिस्ट में भी सेम चीज़ होगा, इन लगाएंगे। इसको सेम टू सेम लिख लो और क्वेश्चन भी लिख लेना, फिर फोटो लेना, या तो इसी को फोटो ले लो। पहला दूसरा नीचे की जगह फोटो। फर्स्ट वाला बस फोटो ही चाहिए क्वेश्चन। हो गया, हाँ ये रहा थर्ड वाला। हो गया थर्ड वाला। अरे समझ नहीं आया। हम बस कंपेयर कर रहे हैं। टेक्स्ट में आप टेक्स्ट के अंदर हम क्या करें, जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको टेक्स्ट के अंदर स्टोर करेंगे ना। अब मैच करेंगे उस टेक्स्ट के अंदर ये चीज वर्ड है कि नहीं है, समझ लो फाइंड कर रहे हैं, ये फाइंड कर रहे हैं। यदि ये मिल गया तो ट्रू, फिर हम और से कर रहे हैं, मतलब कोई भी मिल गया ना, मल्टीपल टाइम चेक कर रहे हैं ना और लगा के, कोई भी एक ट्रू होगा तो हम बोल देंगे स्पैम है। यदि कोई ट्रू नहीं हुआ तो बोल देंगे नॉट स्पैम। मतलब कोई भी वर्ड उस सेंटेंस में नहीं मिला तो भाई अच्छा कमेंट है, अब मिल गया तो बोल देंगे स्पैम कमेंट है। बस यही तो कर रहे हैं।